वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। हम लोगों के चैप्टर का नाम है एरेज एंड स्ट्रिंग्स और हम लोग देख रहे हैं अलग अलग स्ट्रिंग्स फंक्शंस। ओके, स्ट्रिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसके जो कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं सब हम लोग देख रहे हैं एक एक करके। अब आज हम लोग देखेंगे कि strLWR और strUPR का क्या मतलब है। ठीक है, ये दो फंक्शंस अलग अलग फंक्शंस है जिसका अलग अलग काम है। अब हम लोग सपोज कुछ अगर स्ट्रिंग इनपुट करते हैं, ठीक है, सपोज हम लोगों ने स्मॉल लेटर्स में कोई स्ट्रिंग को इनपुट किया है, तो उसको अगर अपर लेटर में कैपिटल में अगर कन्वर्ट करना है तब हम लोग strUPR का यूज करते हैं, और कैपिटल से हम लोग को अगर स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो strLWR का यूज करते हैं। मतलब LWR मतलब लोअर केस एंड UPR मतलब अपर केस। ओके, तो ये बेसिक फंक्शन है ये सब का। अब हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग आज देखेंगे कि विदाउट यूजिंग दिस, मतलब ये अगर ये फंक्शन नहीं होता तो हम लोग कैरेक्टर्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये फंक्शन बिना यूज करके कन्वर्ट करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले हम लोग मतलब यूजिंग दूसरे फंक्शंस, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शंस, मतलब हम लोग जो अपने से क्रिएट करते हैं वो फंक्शंस अभी हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ void, एक फंक्शन का जस्ट नाम दिया मैंने s अप दे दिया नाम। ओके, और कैरेक्टर, क्योंकि हम लोग का ये कैरेक्टर एरे होता है तो ये कर दिया, देन सेमीकोलन। ये होता है इसका सिंटैक्स जो हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग एक ही लिया एरे, देन इसमें प्रिंटफ इसके बाद में लिखेंगे प्लीज कन्वर्ट द फॉलोइंग, या फिर प्लीज एंटर द स्ट्रिंग। ओके, देन उसके बाद में हम लोगों का जो फंक्शन है एस अप करके, इसमें हम लोग पैरामीटर पास करेंगे str या s1 मैंने नाम दिया तो s1। ठीक है, और फिर printf अपर के स्ट्रिंग इज %s रिटर्न 0। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेन फंक्शन हम लोगों ने बना दिया, लेकिन ये जो फंक्शन है इसके लिए अभी हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना बाकी है। तो अब ये फंक्शंस में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एज इट इज वो फंक्शन पहले लिखेंगे। ओके, देन यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं एक तो एरे, सपोज str एरे मैंने किया डिक्लेयर। देन अब यहाँ पे हम लोग कोई भी एक लूप का यूज कर सकते हैं, मैं while लूप का यूज करूंगी, i is equal to 0 and while s of I is not equal to null character, मतलब ब्लैंक स्पेस हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए। ओके, देन हम लोगों को करना है क्या, इफ str, यहाँ पे str आएगा, इफ str of I is greater than equal to small a and str of I is less than equal to small z। ओके, यहाँ पे a to z का हम लोगों ने रेंज दिया। देन हम लोग लिखेंगे str of I इक्वल टू
str of I -32। अब -32 यहाँ पे क्यों? क्योंकि हम लोगों को लोअर से अपर में करना है, ओके, और हम लोगों का आस्की वैल्यूज जो है वो हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने ये माइनस किया, देन I प्लस प्लस, ओके, देन हम लोग ओके व्हाइल लूप हम लोगों का खत्म हो गया। देन हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने गेट्स लिखा नहीं था, ये हम लोगों ने लिखा अभी। अब हम लोग रन करते हैं। यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर में टाइप करूंगी। ये देखिए स्मॉल लेटर में टाइप किया और क्या है, ये जो है कैपिटल लेटर में आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेम चीज कर सकते हैं लोअर केस के लिए भी। ओके, लेकिन यहाँ पे बस 32 प्लस होगा। देखिए हम लोगों ने कैपिटल में टाइप किया, ये स्मॉल में आ गया। अब इतना लेंदी प्रोसेस करने से अच्छा हम लोग फंक्शन यूज करें, इसीलिए ये सब फंक्शंस होते हैं। ओके, फंक्शन से बहुत ही इजी हो जाता है। अब फंक्शंस से हम लोग प्रोग्राम करते हैं, अलग प्रोग्राम करते हैं। फंक्शंस इसीलिए इजी हो जाते हैं, हम लोगों का कोडिंग जो राइटिंग पार्ट है ये बहुत ही कम हो जाता है। ओके, सेव, देन convert.c। अब यहाँ पे हम लोग दो स्ट्रिंग अलग अलग लेते हैं। यहाँ पे कैर ए ले रही हूं मैं, हम लोग मिक्स करके सब लेटर्स लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे भी मैं मिक्स करके लिख रही हूँ ताकि हम लोगों को अच्छे से डिफरेंस समझ में आए। ओके, तो ये दो मैंने स्ट्रिंग्स ली। अब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। एक स्ट्रिंग को मैं पूरा लोअर केस में प्रिंट करूंगी और एक को अपर केस में। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं द स्ट्रिंग इन अपर केस इज %s str upper a, देन सेम हम लोग लिखेंगे दूसरे स्ट्रिंग के लिए, जिसको हम लोग या फिर इसको ही हम लोग लोअर में कर देते हैं। ओके, लोअर केस इज, यहाँ पे जस्ट चेंज होगा, LWR होगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट होगा यहाँ पे B, और ये भी B हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सब स्ट्रिंग जो है वो अपर या लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये देखिए द स्ट्रिंग इन अपर केस इज, ये पूरा अपर केस में आया, फिर लोअर केस में पूरा लोअर केस में आया, और यहाँ पे अपर केस में और लोअर केस में। तो इस तरीके से हम लोग अपर और लोअर केस से कंपेयर मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कैसे करके कैरेक्टर्स को लोअर केस में और अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ज्यादातर जब हम लोगों के फॉर्म्स वगैरह भरने होते हैं तो बहुत सारे फॉर्म में हम लोगों का नाम जो है वो ऑलरेडी अपर कैरेक्टर में वगैरह कन्वर्ट करके आता है, तब ये सब फंक्शंस का यूज होता है। ओके, थैंक यू।